गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शेखर सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ईडियम और फ्रेज। ठीक है, आज हम लोग कुछ एग्जाम रिलेटेड ईडियम फ्रेज है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा ईडियम फ्रेज है, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। ठीक है, ब्रेस्ट ऑफ, तो टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, इसकी मीनिंग होती है गलती स्वीकार कर लेना। ठीक है, अगर आपने कोई गलती कर ली है, ठीक है, आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। ठीक है, तो आप क्लीन, आपने गलती किया था। ठीक है, मान लीजिए कि आपके घर में कोई मिल्क था और मिल्क आपने गिरा, मतलब उसको गिरा दिया था, गिरा के आपने उसने उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया था, क्लीन। फिर आपने अपनी गलती को क्या किया, बाद में स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई थी, मैंने गिराया था। ठीक है, तो कन्फेस करना, कन्फेस मीन क्या होता है, स्वीकार करना। तो क्लीन किया आपने, ठीक है, आपने क्लीन किया क्योंकि आपने गलती की थी। ठीक है, तो उस चीज को आपने कन्फेस किया, स्वीकार किया। तो हम कह सकते हैं टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू कीप वंस टेम्पर। टू कीप वंस टेम्पर का मतलब क्या होता है, टू बी इन गुड मूड। अगर आप अच्छे मिजाज में है, ठीक है, अच्छे मूड में है, तो हम उनको बिल्कुल कर सकते हैं, हम उसको टू बी इन गुड मूड। ठीक है, अच्छे मूड में आप हैं तो बिल्कुल हम कह सकते हैं टू कीप वंस टेम्पर का मतलब क्या होता है, मतलब आप बहुत ज्यादा टेम्पर नहीं, एकदम नॉर्मल हैं। ठीक है, अच्छे है आप, आपका जब मिजाज है आपका मतलब कह सकते हैं मूड एकदम अच्छा है, तो हम कह सकते हैं टू कीप वंस टेम्पर या टू बी इन गुड मूड। तो आप गुड मूड से भी आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। टू कैच और टार्टर। ठीक है, टू कैच और टार्टर की मीनिंग क्या होता है, टू कैच और डेंजरस पर्सन, खतरनाक व्यक्ति को पकड़ना। ठीक है, तो कैच मीन्स क्या होता है, पकड़ना, तो कैच वर्ड इधर भी दिया है। ठीक है, तो टार्टर मतलब बार बार कोई आपको मतलब आपसे कह रहा है, ठीक है, बार बार कोई टर्टर नहीं बोलता है कि टर्टर करना, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि क्या बार बार टर्टर करते हैं। तो कोई अगर आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं वो आपसे बार बार कर रहे, कोई चीज कह रहे हैं, ठीक है, कि तुमने अभी तक उस खतरनाक व्यक्ति को पकड़ा नहीं, ठीक है, उसको जल्दी से पकड़ो तुम। ठीक है, तो खतरनाक व्यक्ति को पकड़ना है तो टू कैच और डेंजरस पर्सन, उसे हम कह सकते हैं टू कैच और डेंजरस पर्सन। नेक्स्ट हम लिखेंगे टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम, तो आप अपने घर पे भी आप कैंसी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जो आपके ऊपर के अधिकारी क्या करेंगे, घर पे भी वो बार बार दबाव देंगे, बार बार आपको फोर्स करेंगे, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए। टू ड्राइव होम का मतलब आप होम, आप अपने घर पे थे फिर भी आपको क्या किया जा रहा था, टू एम्फेसाइज, या आप पे दबाव दिया जा रहा था, दबाव दे रहे थे, आपको जोर दे रहे थे कि तुमने अभी तक उस खतरनाक व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट टू पिक होल्स। टू पिक होल्स का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन। ठीक है, अगर आप गलतियां ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अगर आप गलतियां ढूंढते हैं तो क्या करते हैं, टू पाइक होल्स। ठीक, मान लीजिए कोई आपने चीज बनाई थी, ठीक है, उसमें कहीं पे होल हो गया था, ठीक है, तो लोगों को होल दिखाई दे रहा था, ठीक है, लेकिन आपने जो फिगर बनाया था वो दिखाई दे, उसमें जो गलती थी वो दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन उसको सही नहीं कर, कोई सही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसमें लोग गलतियां ढूंढ रहे हैं लेकिन उसको सही नहीं कर रहे, तो टू क्रिटिसाइज समवन, गलतियां ढूंढना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, अ प्राइवेट इनटू सर्व। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आपकी प्राइवेट है, आप उसको सर्व नहीं करना चाहते हैं, बांटना मतलब किसी और को देना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या किसी को बांटना नहीं चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो कहने का मतलब एन मतलब एक होता है एक्स, आपके पास एक कुल्हाड़ी थी और आपसे कोई भी वो कुल्हाड़ी लेने के लिए आता था, मांगने के लिए, लेकिन आप सीधा मना कर, नहीं मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी उस कुल्हाड़ी को किसी को देना नहीं चाहते थे या किसी के साथ आप साझा नहीं करना चाहते थे, वो आपकी कुल्हाड़ी क्या थी, प्राइवेट थी, खुद की आपकी थी। ठीक है, और आप उसे किसी को देना नहीं चाहते थे, तो कह सकते हैं साझा न करना, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड और प्राइवेट इनटू सर्व। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू क्राई ओल्फ। टू क्राई ओल्फ क्या होता है, टू गिव फॉल्स अलार्म, झूठी चेतावनी देना। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक भेड़िया रो रहा था, ठीक है, किसी के घर के आसपास में कोई एक भेड़िया रो रहा था, ठीक है, तो लोग कह रहे थे कि अब तुम्हारे घर कोई न कोई घटना घट सकती है, ठीक है, या कोई बुरी घटनाएं तुम्हारे घर घटेगी, तो टू गिव फॉल्स अलार्म, लोग उसे क्या कर रहे थे, झूठी चेतावनी दे रहे थे, ठीक है, कि अब कुछ न कुछ खतरा होगा। ठीक,
टू इंड इन स्मोक, हमने बताया कि अगर आप स्मोक, ठीक है, अगर आप स्मोक करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, इंड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग से आप क्या हो जाएगा, ठीक है, आपके लिवर खराब हो सकते हैं, ठीक है, और भी आपको डिजीज हो सकती है। तो टू रियून वन सेल्फ, अगर आप स्मोक करेंगे तो खुद को क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे, खुद को बर्बाद करना, तो टू रियून वन सेल्फ या टू डिस्ट्रॉय वन सेल्फ। टू स्मेल अ रेट, देखिए इसे कैसे लर्न करेंगे, टू स्मेल अ रेट, अगर आपके घर में रेट चूहा है, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो गई, मर गया है, तो वो क्या करता है, स्मेल करता है, काफी तेजी से स्मेल करता है, ठीक है। तो आपको संदेह या शक होता है कि लग रहा है इस घर में क्या हुई है, चूहे की डेथ हुई है, ठीक, तो आपको बिल्कुल सस्पेक्ट हो जाएगा, सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, ठीक है, गलत व्यवहार का संदेह, अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आपको बिल्कुल संदेह हो जाएगा, ठीक है, कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो उसे आप कह सकते हैं टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग, गलत व्यवहार का संदेह। टू बेग द क्वेश्चन, टू बेग द क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, टू टेक फॉर ग्रेंटेड, हल्के में लेना, ठीक है, आज के टाइम में किसी भी व्यक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपने पावर के दम पे उस तरीके से लोग क्या करते हैं, हर व्यक्ति को लोग हल्के में लेते हैं, ठीक है, कि क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो टू बेग द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, टू टेक फॉर ग्रेंटेड, हल्के में लेना, ठीक है, अगर आप किसी को हल्के में ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, टू टेक फॉर ग्रेंटेड, हल्के में लेना। इस तरीके से हमने 10 इडियम फ्रेज को आसानी से लर्न करना सीखा। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, तो क्या कह सकते हैं, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, गलती स्वीकार कर लेना, ठीक है, उसने क्या किया था, मिल्क को, उससे मिल्क गिर गया था, दूध गिर गया था, उसको क्या कर रहा था, क्लीन कर रहा था, साफ कर रहा था, लेकिन घर वालों को पता चल गया, तो उसने क्या किया, गलती स्वीकार की, हाँ मुझसे ही सारा दूध गिर गया, ठीक है, तो उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। तो क्लीन से आप याद कर लेंगे कन्फेस, ठीक है, उसने क्लीन किया था तो उसने क्या किया, कन्फेस, स्वीकार कर लिया, ठीक। टू कीप वंस टेम्पर, टू कीप्स वंस टेम्पर का मतलब होता है टू बी इन गुड मूड, अगर आप अच्छे मिजाज में, अच्छे मूड में हैं तो उसे हम कह सकते हैं टू बी इन गुड मूड। टू कैच और टार्टर, ठीक है, उस खतरनाक व्यक्ति को पकड़ने के लिए बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर बार बार उस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि तुमने अभी तक कुछ खतरनाक मुजरिम को पकड़ा नहीं, तो टू कैच और टार्चर का मतलब होता है टॉर्चर किया जा रहा है, टू कैच अ डेंजरस पर्सन, ठीक, मतलब होता है खतरनाक व्यक्ति को पकड़ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू ड्राइव होम मीन्स क्या होता है, टू एम्फेसाइज, दबाव देना या जोर देना, ठीक है, तो हमने बताया कि वो अपने घर जाता था, घर पे भी क्या करते थे, जो बड़े अधिकारी होते थे, ठीक है, घर पे भी वो फोन कर करके बोलते थे, दबाव देते थे, टू एम्फेसाइज करते थे उसे, कि दबाव देते, जोर देते थे कि तुम जल्दी से क्या करो, उस खतरनाक मुजरिम को पकड़ो। टू पिक होल्स, ठीक है, कहीं होल था, ठीक है, उसमें हम लोग होल दिखाई दे रहा था, लेकिन वो पूरा उसमें जो अच्छाइयां थी वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसमें जो होल है वो दिखाई दे रहा, तो हम क्या करें, उसमें गलतियां ढूंढ रहे थे। टू क्रिटिसाइज समवन, गलतियां ढूंढना, अगर आप किसी में गलतियां ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, टू क्रिटिसाइज समवन। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, अ प्राइवेट इनटू सर्व, ठीक है, आपके पास एक एक्स थी, कुल्हाड़ी थी जो आपकी प्राइवेट थी, और आप उसे किसी को सर्व नहीं करना चाहते थे, किसी को देना नहीं चाहते थे, या आपको देना पसंद नहीं था, ठीक है, इतनी मेहनत से मैंने एक कुल्हाड़ी खरीदी और उसको किसी और को दूं, ठीक है, तो आप बिल्कुल देना नहीं चाहते, तो आपकी प्राइवेट है, और प्राइवेट इनटू सर्व, साझा न करना, किसी को न देना। टू क्राई ओल्फ, ठीक है, हमने बताया कि बार भेड़िया क्या होता है, रो रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे, झूठी चेतावनी दे रहे थे, ठीक है, झूठी चेतावनी देना कि ठीक है तुम्हारे साथ कोई घटना घट सकती है। टू गिव फॉल्स अलार्म, झूठी चेतावनी देना। टू इंड स्मोक का मतलब क्या होता है, स्मोक, अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आपका इंड होना तय है, बिल्कुल आपकी जल्दी डेथ हो जाएगी। तो टू ruin वन सेल्फ, खुद को बर्बाद करना, अगर खुद को बर्बाद करना है तो आप स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो खुद को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक। टू स्मेल अ रेट, राइट, तो हमने कहा अगर चूहे की डेथ हुई है तो स्मेल कर रहा है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल संदेह हो जाएगा, शक होगा कि भाई चूहे की डेथ हुई है, क्योंकि वैसा आपको क्या हो रहा है, वैसी स्मेल आ रही है। तो टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग, गलत व्यवहार का संदेह, अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो आपको संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, तो उसे हम कह सकते हैं टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग। टू बैक द क्वेश्चन, टू बैक द क्वेश्चन क्या होता है, टू टेक फॉर ग्रांटेड, हल्के में लेना, अगर आप किसी को हल्के में ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं,
टू टेक फॉर ग्रांटेड या टू बेग द क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।